हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की रहस्य रेखा की। रेखा की एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे। जब वो एक शादी में पहुंची थी तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान दूल्हे दुल्हन की बजाय रेखा पर आ टिका था। जी हाँ, वो शादी थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। 1981 में शादी हुई थी और उस शादी में जो है रेखा जो है अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची थी। उस शादी में अमिताभ बच्चन भी अपनी परिवार के साथ पहुंचे थे। पूरा बॉलीवुड वहां पहुंचा था और वहां जिस किसी ने भी रेखा को देखा वो चौंक गया था, क्योंकि रेखा शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची थी, जबकि रेखा की शादी नहीं हुई थी। उस वक्त लोगों ने उनसे पूछा भी कि आपने सिंदूर क्यों लगाया है, क्या आपने शादी कर ली? तब रेखा ने कहा नहीं, मैं सीधा शूटिंग से आ गई हूँ और उसी वजह से मेरा जो मेकअप था वही मैं यहाँ लिए हुए चली आई हूँ। मैंने मंगलसूत्र भी नहीं उतारा और सिंदूर भी नहीं उतारा। इससे पहले वे रेखा कई शादियों में शरीक हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। और ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा का सिंदूर जो है वो वाकई में बहुत चर्चा का विषय बन गया था। रेखा उस शादी में ही नहीं, देखा जाए तो इन दिनों भी बहुत सिंदूर लगाती हैं। वो कहीं भी जाती हैं, किसी अवार्ड शो में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी रियलिटी शो में जाएं, रेखा की मांग में सिंदूर जरूर सजा होता है। और लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि रेखा की कोई शादी नहीं हुई। रेखा के कई सारे अफेयर्स हुए लेकिन कभी भी उन्होंने शादी नहीं की, तो फिर किसके नाम का वो सिंदूर लगाती हैं? पहली बार तो रेखा ने ये बहाना बनाया था कि वो जो है सीधा शूटिंग से यहाँ आ गई हैं, इस वजह से उनकी मांग में सिंदूर है। और अब रेखा ये कहती हैं कि उनके साउथ में ये फैशन है, साउथ में जो है सिंदूर सुहाग का प्रतीक नहीं बल्कि फैशन है, तो ऐसे में वो लगाती हैं और सिंदूर जो है उन पर काफी फबता है। इस वजह से रेखा की मांग में जो है हमेशा सिंदूर होता है। आपको बता दें कि रेखा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी। पहली शादी उनकी विनोद मेहरा से हुई थी और ये शादी कहा जाता है कि दोनों जो है घर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान उनके बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने जो है मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद रेखा ने 1990 में जो है मुकेश अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन से शादी की थी। रेखा की ये शादी सिर्फ 6 महीने चली थी। रेखा ने बाद में इंटरव्यू में ये बताया था कि मुकेश अग्रवाल जो है रेखा के जरिए अपने जो उनकी कंपनी थी उसका प्रचार करना चाहते थे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो जो है अपना काम धाम छोड़कर मुंबई में ही बैठे रहते थे और इस वजह से जो है दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। रेखा अपने पति मुकेश से अलग क्या हुई, मुकेश को बहुत सदमा लगा और उन्होंने फिर रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली थी। जब उनके पति ने आत्महत्या कर ली उसके बाद रेखा को डायन तक कहा गया था और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ लिखा गया। बहुत से बॉलीवुड हस्तियों तक ने जो है रेखा के खिलाफ बयान दिए कि उनको शर्म आती है कि रेखा जो है फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। कई उनकी जबरदस्त विच हंटिंग हुई थी और रेखा जो है हमेशा इस पर चुप्पी साधे रही। बाद के दिनों में उन्होंने खुलासा किया कि क्यों वो मुकेश अग्रवाल से अलग हुई थी। मुकेश अग्रवाल से अलग होने के बाद रेखा ने उनकी संपत्ति से एक पैसा भी नहीं लिया और मुकेश अग्रवाल से का जो रिश्ता टूटा उसके बाद उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की। ये बात अलग है कि रेखा का नाम बहुत सारे एक्टर्स के साथ जुड़ा। उनकी पहली फिल्म से लेकर शुरुआत करें तो अक्षय कुमार तक के साथ उनका नाम जुड़ा। रेखा जो है, अब देखा जाए तो उनकी लाइफ में बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन हर किस्से का एक राज है। रेखा का सिंदूर भी एक राज है। वो किसके नाम का सिंदूर लगाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है।